इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 4 बारातियों की मौत। मोतिहारी में एएसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर एक सिपाही द्वारा ईंधन गबन करने का मामला आया प्रकाश में, नगर थाने में एफआईआर दर्ज। मोतिहारी पुलिस ने लूट कांड के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार अपराधी पर 10,000 रुपये का था इनाम। 31 मई को मोतिहारी में उमड़ेगा जन सैलाब, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित विरोध मार्च में जुटेंगे लाखों लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई जानकारी। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर आज किशोरियों के बीच स्वच्छता किट का किया गया वितरण। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन और गढ़िया थाना क्षेत्रों से 2 नवविवाहिताओं की हत्या की सनसनीखेज घटनाएं आई सामने, जांच में जुटी पुलिस। प्रधान डाकघर मोतिहारी में शनिवार को डाक कर्मियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी हुए सम्मानित। मोतिहारी के नगर भवन में इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। मझौलिया के बखरिया गांव में चल रहे श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का आज 9वां दिन। प्रसिद्ध चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने ज्ञान मंच का किया उद्घाटन। और नेपाल में भारतीय पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर रोक, प्रेस पास किए गए निलंबित। मोतिहारी में एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। खबर के मुताबिक इस दुर्घटना में शादी समारोह से लौट रहे 4 बारातियों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक NH 27 पर डुमरिया घाट के पास सरौतर चंवर स्थित एक लाइन होटल के समीप गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारातियों से भरी टेम्पो को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दीपक शाह, यशराज, रितेश और रिकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो एक्चुअली में जो है ना, वो शादी के सिलसिले में मोतिहारी आया था लोग। कल शादी थी, आज सुबह में शादी संपन्न होने के बाद ये लोग घर लौट रहे थे। इसी बीच में ये भनगडहा चौक पर जो है ये लोग टेम्पू पर सवार होकर जा रहे थे। उधर से ट्रक आ रही थी, दोनों में जोरदार भिड़ंत हुआ। इसमें 4 लोग मर गए इलाज के दौरान। एक आदमी तो स्पॉट पर ही डेथ कर गया और 4 आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है मोतिहारी निजी अस्पताल। टोटल 4 लोग मर गए। टोटल 4 लोग मर गए। 8 लोग मतलब सवार थे। जी। कहाँ के लोग थे ये 2 आदमी मोतिहारी, जिस परिवार में शादी थी उस लड़की का शादी था। कौन का? मोहम्मदपुर केसरिया। तो लड़की का चाचा स्वयं था और उसके बाद में उसका खास भाई था और 2 उसके मौसी का लड़का था, जो सिवान जिला के रहने वाले। आप कौन है? हम वहाँ के स्थानीय ग्रामीण। हेलो, मोतिहारी शादी करने बच्ची को जा रहा था, लौट रहा था, घटना हो गया उसके बीच। कितने लोग मर गए? 4 लोग तो अभी मरे हैं, 3 लोग अभी घायल हैं। अच्छा, आप लोग कैसे पता चला? हम लोग को पता चला, किसी और ने बताया हमको, फोन करके वहाँ का। 4 लोग में कौन कौन थे? 4 लोग में मेरा एक भाई था, 3 भतीजा था। आपका क्या नाम है? निरंजन कुमार। पूर्वी चंपारण के प्रधान डाकघर मोतिहारी में शनिवार को डाक कर्मियों के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चंपारण डाक प्रमंडल के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पवन कुमार सिंह, महाध्यक्ष उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर, ने डाक कर्मियों की मेहनत और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि तकनीकी युग में डाक विभाग निरंतर आधुनिक हो रहा है।
उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने डाक विभाग के प्रगति को देश की आर्थिक उन्नति से जोड़ा। वहीं डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि इस वर्ष चंपारण प्रमंडल ने बिहार में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो कर्मयोगियों के लगन का परिणाम है। समारोह में उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज सम्मान समारोह आयोजन किया गया चंपारण प्रमंडल ने, जो पिछले वित्तीय वर्ष में जिन डाक कर्मियों ने, जिन कर्मयोगियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको आज सम्मान दिया गया है। डाकघर नए डाकघर खोले गए हैं, क्या सरकार की योजना है? कितने डाकघर खोले गए हैं अब तक, और संख्या बढ़ी है क्या? तो देखिए, पूरे देश में तो आज के दिन में तकरीबन 1,65,000 डाकघर हैं, और उसमें बिहार में हमारे 9,400 से ज़्यादा डाकघर हैं। उत्तरी क्षेत्र में 3,500 से ज़्यादा डाकघर हैं। इस प्रमंडल में कितने डाकघर हैं आप? इस प्रमंडल में 425 डाकघर हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी भी नागरिक को, किसी भी कस्टमर को मतलब ज़्यादा न चलना पड़े। आपने देखा है कि इस हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र भी चलता है, और वो पासपोर्ट सेवा केंद्र कितना बिजी है ना। हर समय उसमें जो हमारे मतलब जो ग्राहक है, जिनको पासपोर्ट का कोई भी सेवा लेना है, वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर सर्विस हो गई है। पूरे देश में लगभग 450 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। आपको ध्यान होगा, जब तक ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था, तो पूरे राज्य में मतलब कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र थे? एक पटना में, एक शायद दरभंगा में रहा होगा। लेकिन उसके बाद से अभी देखिए, किसी को भी मतलब हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अभी चालू है। 3 दिन से चंपारण दौरे पर हैं, क्या कुछ आपने देखा निरीक्षण के दौरान? एक तो हमारा ये था कि डाक का काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, ये तो मुख्य ध्येय होता है देखना। इसके अलावा भी जो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, उसका या तो मतलब निरीक्षण के दौरान ही समाधान हो जाए, या अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको वापस आके ऑफिस में उसका निष्पादन किया जा सके, तो उन सब का मतलब जोड़ किया गया है, और उसको वापस जाके उसका समाधान निकाला जाएगा। अटल पेंशन योजना की क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या देखा? अटल पेंशन योजना पे मतलब हमें लगता है कि इसको बहुत आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने तो डाककर्मियों को सम्मानित भी किया, लेकिन अटल पेंशन योजना को हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मोतिहारी के नगर भवन में आज इंडिया गठबंधन पूर्वी चंपारण जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कल्याणपुर विधायक एवं जिला संयोजक मनोज कुमार यादव ने की, जबकि संचालन सीपीआईएम नेता सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने किया। मौके पर विधायक मनोज यादव ने कहा कि गठबंधन पंचायत स्तर तक समन्वय समिति बनाएगा और चंपारण के सभी 12 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। उन्होंने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बताते हुए उस पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री शमीम अहमद ने अफसरशाही और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला। बैठक में जनसंपर्क अभियान चलाने, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को जोड़ने की रणनीति बनाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सुगौली विधायक शशि सिंह, नूर आलम खान, राजेंद्र राम, लक्ष्मी नारायण यादव, फैसल रहमान, सुरेश सहनी और अशोक सहनी सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। ये चंपारण में पहली बार बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन का मेन मकसद है कि जितने भी दल है हमारे, सारे लोग एक दूसरे को जाने और इसको ब्लॉक स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक जाए। इसी के आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष इस जिला के कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव जी हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि 20 साल से
जो भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार ने पूरे देश के साथ साथ बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक प्रथम बार हुआ। उसमें सारे जो हम लोग के 6 पार्टी हैं, सारे महत्वपूर्ण साथी जो ब्लॉक लेवल के हैं उनको बुलाया गया था और बहुत सारा बातचीत, बहुत सारा रणनीति बना जो कैसे जो भाजपा की सरकार है, जदयू का सरकार है, जो नफरती सरकार है, तो वह नफरत का खेती कर रहे हैं। जिस सरकार में दिन दहाड़े पटना में और जगह गोली चल रहा है, लोग गोली से भुना जा रहा है, पिस्टल लेकर लोग रोड पर फायरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, उनका तबीयत अब सही नहीं है, उनके लगाम से घोड़ा छूट गया है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अब भाजपा के हाथ में लगाम चला गया, उसको कैसे बिहार से सफाया किया जाए। आज इंडिया गठबंधन का बैठक आई, पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग इतना सार्थक हुआ कि आने वाला दिन में निश्चित रूप से चंपारण जिला से 12 में 12 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। और जो बिहार में सरकार चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है और दूसरा कोई सरकार को चला रहा है और बीजेपी उसको हैंडल कर रही है। मात्र 5 जो 5 IAS है वो पूरा बिहार को चला रहा है। क्या निर्णय लिया गया है कि यह कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बूथ तक ले जाएं, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर तक जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की जो झूठी सरकार है, राज्य की जो धोखेबाज और हत्या और बलात्कार की सरकार है, इसके खिलाफ जनता तक जा कर के जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथी बूथ स्तर पर होंगे, निश्चित तौर पर आवाम को बताने का काम करेंगे और आने वाले दिन में यह बतलाएंगे कि आखिर यह झूठे की सरकार, धोखे की सरकार, लाठी डंडे की सरकार और धोखा देने वाली सरकार यह कैसे जाएगी। हम देखा है कि आपने पूछ रहा था कभी कि आखिर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन, हम सभी आशान्वित हैं बिहार के लोग कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो विशेष राज्य की दर्जा निश्चित देंगे। हम मोतिहारी में हैं, मोतिहारी के नगर भवन के प्रांगण में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक का मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण करना था। हमारे 27 ब्लॉक के सभी ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक के सेक्रेटरी सभी लोग चल के आए थे और इंडिया गठबंधन के जिला के जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे हम सभी यहाँ उपस्थित थे और ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया है। और इसी तर्ज पे हम लोग ब्लॉक में भी जाएंगे और पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक कमेटियों का समन्वय कमेटी का गठन करेंगे और ये जो निकम्मी 20 साल की सरकार है इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जहाँ तक बात है मोदी जी का बार बार आने का, उनको एहसास हो गया है कि अब बिहार के लोग हमारे चाल चरित्र को पहचान चुके हैं। भाजपा का अब तिकड़म चलने वाला नहीं। मुख्यमंत्री तो उनका दिमागे ख़त्म है। जहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का गोड़ छूकर प्रणाम करता है तो बिहार का तो वो तो बिल्कुल मर्यादा का उसको ख्याल है नहीं। उसके बाद में देखबे करते हैं कि इन लोगों को लानत होना चाहिए कि 22 तारीख को घटना होती है पहलगाम में और 21 तारीख को जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कश्मीर में तो वो चला आता है विधानसभा का चुनाव के प्रचार में बिहार में। उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है जो किसी प्रकार सरकार बने। मझौलिया के बखरिया गांव में चल रहे श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के 9वें दिन प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार अनुपम ने ज्ञान मंच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रुद्र महायज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और सामाजिक समरसता बढ़ती है। यह मानव कल्याण का मार्ग है। मुख्य आचार्य बच्चा मिश्रा व आचार्य आशीष मिश्रा ने यज्ञ की महत्ता बताते हुए कहा कि यज्ञ ईश्वर से जुड़ने का साधन है। वहीं इस अवसर पर रात्रि में परमानंद म्यूजिकल भक्ति जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति गीतों और झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। मौके पर जिला पार्षद लाल यादव, बिंटू यादव, अभिमन्यु पटेल सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, इस तरह के आयोजन से हमारे समाजों में और ख़ास करके युवाओं में और ख़ास करके सनातन धर्मों को जो प्रचार करते हैं, इससे हमारे युवा पीढ़ियों में काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमें ही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे आयोजन करते रहें
ताकि हमारा धर्म को और ये युवा पीढ़ियों में काफ़ी प्रोत्साहन मिले। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मोतिहारी में आगामी 31 मई को होने वाली विशाल रैली को लेकर आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शहर के ऐतिहासिक उर्दू लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में आयोजित इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष सह काजिए इदारा शरिया मोहम्मद रजा अहमदी ने कहा कि सरकार की तरफ से लाया गया यह काला कानून न केवल असंवैधानिक है बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और कानूनी स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास अल्पसंख्यकों को कमज़ोर करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि हमारे दर्द को महसूस किया जाए, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो परेशानी है, इस परेशानी को महसूस करें आप भी, और हमारी इस लड़ाई में आप भी शामिल हों। आप सही तौर से ये लोगों को दिखावें कि वक्फ के मामलात में कितनी परेशानियां हो रही हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से सौतेलापन का हमारे साथ सुलूक कर रही है, जिसकी बुनियाद पर हम एहतजाज के रास्ते को अपना रहे हैं, ताकि एहतजाज के ज़रिए गवर्नमेंट हमारी बातों को तस्लीम करे। सरकार से हमारी यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है, जो कानून बनाया है, ये कानून गवर्नमेंट कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम ये कानून लाए हैं, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए। जब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ये कानून होता तो मुसलमान फिर मुखालफत क्यों करता? आज हज़ारों हज़ार की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुखालफत कर रहे हैं। मान लीजिए कि चंपारण वालों को समझ में नहीं आ रहा है ये कानून, चंपारण वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ही इस कानून की मुखालफत कर रहा है। हर समझ बूझ जिसकी अच्छी है, जो फ़िक्र अच्छी है, जो जानते हैं कानून को, वो सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। आखिर याचिकाएं दाखिल हो रही है क्यों? इसकी वजह यह है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए मोर्चा के कन्वेनर हसन शाहिद ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक देश का मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। संविधान के दायरे में रहकर हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या जान देनी पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। प्रेस को संबोधित करने वालों में मोर्चा के नायब सदर तनवीर खान, प्रोफेसर इकबाल हुसैन, मौलाना जमालुद्दीन, सुहेल साहिल आदि ने बुलडोजर राजनीति, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने और वक्फ की संपत्तियों पर नज़र रखने जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मोर्चा ने साफ किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से संविधान व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। गौरतलब है कि रैली 31 मई को सुबह 8 बजे से मोतिहारी के मठिया स्थित ईदगाह से निकलकर गांधी चौक, हॉस्पिटल चौक एवं राजा बाजार होते हुए होमगार्ड मैदान तक जाएगी, जहां एक विशाल जनसभा के साथ इसका समापन होगा। वहीं इस दिन जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण को एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। नेपाल सरकार ने 29 मई से राजतंत्र समर्थक आंदोलनों के मद्देनज़र विदेशी पत्रकारों, खासकर भारतीय मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। प्रेस काउंसिल नेपाल के अनुसार बिना सरकारी अनुमति रिपोर्टिंग करना अब गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि कई भारतीय पत्रकारों के प्रेस पास निलंबित कर दिए गए हैं या फिर रिन्यू नहीं किए गए हैं। सरकार ने मीडिया से नेपाल की संप्रभुता और सामाजिक सद्भाव का सम्मान करने की अपील की है। मोतिहारी में एसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर एक सिपाही द्वारा ईंधन गबन करने के मामले का खुलासा हुआ है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में पदस्थापित सिपाही अमित कुमार बैच नंबर 726 के खिलाफ गंभीर आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस पर एएसपी सदर शिवम धाकड़ और एसडीपीओ 2 जितेश पांडे के फर्जी हस्ताक्षर कर ईंधन गबन करने का आरोप है। एसडीपीओ 2 जितेश पांडे के द्वारा इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर जांच हुई और सच्चाई सामने आने पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले को लेकर पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है।
मोतिहारी के पीपरा थाना और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में लूट कांड के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि पीपरा थाना कांड संख्या 165/22 लूट कांड में वांछित और 10,000 रुपये का इनामी अभियुक्त विनोद पासवान ग्राम श्रीपुर कस्बा थाना घोड़ा सहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रही यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का प्रमाण है। विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर आज किशोरियों को स्वच्छता किट का वितरण किया गया। जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के निर्देशानुसार विश्व महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा मोतिहारी समाहरणालय स्थित राजेंद्र सभागार में 250 किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महामारी स्वच्छता प्रबंधन किट का वितरण कर किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर अस्पताल की महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वंदना ने किया, जिन्होंने महामारी को प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हुए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने महामारी संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी दी और सही पोषण पर सुझाव दिए। वहीं मौके पर यूनिसेफ और पिरामल फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधियों ने स्वच्छ सैनिटरी पैड के उपयोग को प्रोत्साहित किया। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन और गड़हिया थाना क्षेत्रों से 2 नवविवाहिताओं की हत्या की सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। दोनों मामलों में ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप है और वे घटना के बाद से फरार हैं। पहली घटना मधुबन थाना क्षेत्र के वाजिदपुर वार्ड नंबर 3 की है, जहां 19 वर्षीय सोनी देवी की शादी के महज 40 दिन बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। सोनी की शादी 18 अप्रैल 2025 को रोशन कुमार से हुई थी। मृतिका तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया कस्बा टोला निवासी जगदीश महतो की पुत्री थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी घटना गड़हिया थाना क्षेत्र के सावंगिया खाप टोला की है। यहां 20 वर्षीय गुड्डी कुमारी की संदिग्ध हालत में लाश उसके ससुराल में फंदे से लटकी मिली है। गुड्डी की शादी भी महज 210 दिन पहले अर्जुन कुमार कुशवाहा से हुई थी। मृतिका टिकम गांव निवासी रामलाल भगत की पुत्री थी। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए लटकाया गया हो सकता है। दोनों मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और ससुराल पक्ष की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इन घटनाओं से क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।